नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं अभय जैन साहब, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं। काफ़ी कार्य उन्होंने किया है और अब संघ से जो दायित्व मुक्त होकर 3-4 प्रचारक मिलकर एक राजनीतिक दल की स्थापना करने वाले हैं। और इसका क्या उद्देश्य है, आखिर उन्हें ये क्यों निर्णय लेना पड़ा कि हमें अब राजनीति में कूदना चाहिए। संघ के संस्कारों को लेकर आज भी वो उसी तरह का जीवन जी रहे हैं जैसा वो संघ में रह के जिया करते थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। अचानक ये राजनीतिक दल बनाने का विचार कैसे आया? अचानक नहीं है ये। हम 15 सालों से हितरक्षा अभियान के नाम से जनता के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें जैसे दंगे में लोगों पे झूठे केस लगे हिंदुओं पे इंदौर में, उस पे हमने 2008 में आंदोलन किया। फिर व्यापम घोटाले के ख़िलाफ़ जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ उस पे किया। पॉलीथीन हटाने के लिए किया। फिर हमने एक मिज़ोरम की ब्रू जनजाति थी, 40,000 हिंदुओं को वहाँ से खदेड़ दिया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन बहुल राज्य है। तो वो त्रिपुरा में पड़े हुए थे, हमको पता लगा, हम लोग गए। फिर हमारे साथियों ने मिलकर आंदोलन चलाया, बहुत लंबा आंदोलन चला। वहाँ गए भी हम लोग कई बार, धरने वरने दिए और आखिर में केंद्र सरकार ने उनको त्रिपुरा में बसाया। अब अच्छे से वो बस गए। फिर कोरोना के टाइम में जो फुटपाथ पे ठेले बढ़ गए थे लोगों के रोज़गार छीनने से, तो उनको नगर निगम वगैरह हटाते थे इंदौर वगैरह में। तो उनकी रोज़गार की रक्षा के लिए हमने स्ट्रीट वेंडर एक्ट लोगों को बताया और सरकार से कहा, भाई आप कानूनन जो भी कार्रवाई ये करिए, अत्याचार मत कीजिए, मजबूर लोग हैं ये। तो उनको बचाया। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए ग्वालियर में, भिंड में हमने पेड़ बचाने के लिए किया। अभी तीर्थ क्षेत्रों में जो भौतिकवाद, थोड़ा सा टूरिज़्म का चलन हुआ है, तो ओंकारेश्वर में जो अभी शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, उसके स्थान परिवर्तन के लिए हमने आंदोलन चलाया कि वो जो नर्मदा नदी के अंदर का ओंकार पर्वत है, जिसको लोग शिव मान के परिक्रमा करते हैं, उस पर टूरिज़्म का सेंटर जैसे म्यूज़ियम, पार्किंग, गाड़ी वाड़ी जाना, ये नहीं होना चाहिए। उसका आध्यात्मिक स्वरूप रहना चाहिए। इसके लिए 1 साल आंदोलन चलाया। बस यही एक आंदोलन रहा जिसमें कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया और वो मूर्ति वहीं लगाने पे अभी स्थिर है। लेकिन आप जानते हैं कि ये राजनीतिक दल बनाना कितना कठिन कार्य है। आप जिस तरह का जीवन जीते हैं, जिस तरह की सादगी से आप रहते हैं, और राजनीति में जिस तरह का धन, बाहुबल सबका उपयोग होता है, तो राजनीति में अगर आप कितने सफल असफल होंगे, आप समझ सकते हैं सब चीज़ों को। देखिए, 15 सालों से हम जनता की लड़ाई सरकार के सामने ही लड़ रहे हैं। उसमें सब कुछ होता है, सरकार तो सब कुछ करती है। हम मान लीजिए धर्मशाला में रुके ओंकारेश्वर में, उस पर ही पुलिस भेज दी कि क्यों रुकवाया इनको। हम इंदौर में किसी के घर रुके हैं तो उसके घर पुलिस भेज दी। कोई नेता का आदमी चला जाता है कि इनको अपने घर में क्यों रखे हो। तो वो हमारे आंदोलन में भी ये समस्याएं आती हैं, हम जेल भेज दिए जाते हैं। कभी मारपीट भी हमारे साथ हुई, हम आपको पूरे दिखा देंगे हमारे पुराने अनुभव। तो ये सब यहाँ भी होता था। ये भी हमारा राजनीतिक ही गतिविधियाँ थीं, आंदोलन के राज्य से जुड़ी हुई थी। बस अब हमको लगा कि वो हम 5 लाख हस्ताक्षर दे के जनता की मांग रखते हैं, आप ध्यान नहीं देते। मुझे लगा शायद 5 लाख वोट आपके इधर से उधर हो जाएं, तो आप हमारे जो जनहित के जो मामले हैं उन पे आप ध्यान दें। सोचा ठीक है, जनता की समस्या के लिए ये भी कर लेंगे। जैन साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि अभी आपके साथ में जो लोग जुड़े हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रचारक रहे हैं और आज भी वो फुल टाइम जैसा ही जीवन जी रहे हैं? उनके नाम और संख्या क्या होगी लगभग? हम 3 जो संघ में फुल टाइम रहे हैं। हम 3 लोग हैं। मनीष जी काले हैं हमारे साथ, जो ग्वालियर में और रीवा में रहे हैं, वो ग्वालियर में रहते हैं अभी। और एक विशाल जी बिंदल हैं, वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, भोपाल में 2-3 साल रहे, फिर वो झारखंड में और लंबे समय से वहीं काम कर रहे हैं। संघ में आपके पास क्या दायित्व था और कितना टाइम आपने कहाँ कहाँ व्यतीत किया है? मैंने 1986 से 2002 तक इंदौर में बिताया। वहाँ मेरे पास विभाग प्रचारक का दायित्व रहा, आखिरी में जब हमने छोड़ा। फिर प्रांत का सेवा प्रमुख रहा। फिर हमने प्रांत के बौद्धिक प्रमुख का दायित्व निभाया मध्य भारत में। फिर हम 2002 से 2005 तक सिक्किम में थे। बड़ा सुंदर स्थान है वो, भाग्य की बात है कि वहाँ हमको रहने को मिला। वो कंचनजंगा हमारे कार्यालय की खिड़की से दिखती थी। फिर 2007 में हमने
और अपने दायित्व छोड़ करके और एक स्वयंसेवक के रूप में और अपनी विचारधारा। क्या क्या परिस्थितियां थी कि आपको संघ से दायित्व मुक्त होकर और इंडिपेंडेंट काम करना पड़ा? भाई क्या है, संघ के जो संस्कार है ना और संघ की जो शिक्षा है वो तो सीधी है कि अपनी राष्ट्रीय विचारधारा को लेके हिंदुत्व की और समाज के लिए काम करना। अब संघ की जब जिम्मेदारी होती है तो संगठन के एक निश्चित दायरे में ही काम करना होता है, उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हमको लगा कि इससे बड़े दायरे में बाहर जनता के लिए कुछ करना चाहिए आंदोलन, वो संघ के अंदर संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं व्यापम को लेकर आपका मन खट्टा हो गया हो? क्योंकि नहीं, व्यापम भी एक ऐसा मुद्दा है जो आपके संघ से जुड़े हुए स्वयं सेवक जो अब मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल और कहीं ना कहीं उन पर दोष लग रहा था। नहीं, हमने जब दायित्व छोड़ा 2007 में तब ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो बहुत बात की बात है, 2014 की बात। व्यापम तो एक ऐसा मुद्दा है जहाँ यदि आप संघ में बात करते तो आपकी बात मानी जाती। नहीं, हमने उसके लिए नहीं छोड़ा ना, वो तो बात की बात है। नहीं, बेशक बात की बात है। व्यापम को लेके आप आंदोलन कर रहे हैं जैसा आपने अभी बताया, और व्यापम के लिए दोषी वो व्यक्ति है जो संघ का प्रशिक्षित कार्य करता है। नहीं भाई, संघ के अंदर रह के हम आंदोलन नहीं कर सकते ना, वहाँ तो हमको जो जिम्मेदारी दी है शाखा वगैरह की वही करते हम, तो वहाँ आंदोलन का। तो क्या भविष्य क्या होगा और पार्टी का नाम क्या रखा है आपने? पार्टी का नाम जनहित पार्टी है और पार्टी का भविष्य तो अच्छा ही है। हमारा जो एजेंडा है, हिंदुत्व के जो जनरल मुद्दे हैं और विशेष तौर से जो गवर्नेंस है, जिसकी समस्या सभी सरकारों में है कि सरकारी दफ्तरों का जो कामकाज है उसमें जनता को जो परेशानी होती है, एक विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र से लेकर के गांव के किसान को खसरे की नकल लेने के लिए जो परेशानियां होती हैं वो बहुत भयावह हैं। इसलिए हम चाहें। ऐसी ही बात कभी केजरीवाल कहा करते थे कि ये इतनी गंदगी है कि अब जो कीचड़ में उतर के इसे साफ करना पड़ेगा। अब वो मुख्यमंत्री हो गए, समस्या वहीं जस की तस है, तो ऐसा नहीं है कि सत्ता मिल जाए और समस्या वहीं की वहीं रहे। अब ये तो समय बताएगा इस पे हम कैसे कुछ भविष्यवाणी करें अपने बारे में ज़्यादा। जितने लोग, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे बीजेपी के हों या केजरीवाल हों, सब यही कहते हैं हम समस्याओं को सुधारने के लिए आ रहे हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ घर बनने की चिंता रहती है। अब इस बारे में मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने भविष्य के बारे में खुद कैसे कहूँ। आपकी पार्टी के पदाधिकारियों के बारे में कोई चिंतन विचार हुआ हो? देखो, हमारे पदाधिकारी बहुत स्पष्ट हैं, जो हमारे 15 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में इन आंदोलनों को उनकी संख्या क्या है? संभाल रहे हैं, वही पदाधिकारी रहेंगे प्रमुख। ऐसे हमारे 8-10 लोग हैं। मेंबरशिप का क्या रखा है? आप सदस्यता कैसे करेंगे? सदस्यता तो जैसी होती है संविधान में, एक दल की 5-10 रुपये लेकर के पर्ची काट के सदस्य बन जाते हैं। और फंड की व्यवस्था, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा बहुत चाहिए। फंड तो जनता ही देगी, पब्लिक से करेंगे हम, अभी भी हम पब्लिक से लेते हैं। आपकी पार्टी अन्य दलों से अलग कैसे होगी? मतलब क्या अंतर क्या होगा फिर अन्य पार्टी में और आपकी पार्टी में? ये तो आप वक्त बताएगा, खुद कैसे अभी बोलें। चलिए, तो ये थे अभय जैन साहब जो नई पार्टी बनाने की रूपरेखा बना रहे हैं, और इनका कहना है कि आप समय आने पर पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो संघ के जितने इनके पदाधिकारी हैं वो अधिकांश ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय बिताया है, प्रचारक रहे हैं, बड़ी सेवाएं दी हैं, और कुछ मन में करने की इनके कसक दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।